क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आएगा उससे पहले क्या होगा? व्यभिचार अपनी चरम सीमा पे होगा। व्यभिचार चरम सीमा पर, ये जगत के लिए था, लेकिन यहां तो भक्तों में कितना व्यभिचार है। ये युग परिवर्तन का समय है, ध्यान रखना। गधा बनने से परमेश्वर नहीं बचा पाएगा। चलो शंकर जी को हम यही थोड़ा सा छोड़ते हैं। और अब देखो परमेश्वर पुण्यात्माओं, आप जिनको देवताओं के समान मान रहे हो, जिन नामदान केंद्रों पे बैठे हुए भगत के भेष में भेड़ियों को, जो अपने ही गुरु बहनों के साथ में किस प्रकार से ज्यादती करते हैं, खुद शादीशुदा है, 2-2 बच्चों का बाप है, और वो बेचारी 3 बच्चों की मां है, और एफिडेविट पे किस तरीके से क्या भाषा लिख रहे हैं। क्या पढ़ने वाले मूर्ख हैं? इन्होंने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि सामने वाला पढ़ेगा, लेकिन इनकी बुद्धि पे काल सवार है। इनको इतनी बुद्धि कहां, सोचने की तार्किक शक्ति कहां। और गुरुजी क्या करें सत्संग में? काफिर के अंग में सत्संग सुना होगा आपने, काफिर का अंग। काफिर के अंग में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि काफिर कौन होता है? ढेड़, नीच आदमी जो नीच कर्म करे, घटिया कर्म करे। और काफिर की श्रेणी में, ढेड़ की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? सुनो गुरुदेव के मुख कमल से। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो। डाके मारे, 2 बेटियां बूंदी तक के, चोरी के। डाके मारे, बहु बेटियां ने बूंदी तक के। बूंदी यानी गलत नजर से, तकना मानी देखना, ये हरियाणी भाषा है। जो बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है उसको ढेड़ कहते हैं, नीच। और इन्होंने तो अपनी बहन के साथ में कैसा कुकर्म किया? खुद शादीशुदा होके और एक बहन के साथ में एफिडेविट में लिख रहा है, काल भगवान के रजिस्टर में अंकित कर दिया कि मैं इससे प्रेम करता हूं। तो उसको क्या कर रहा है? तेरी मां बनाएगा क्या उसको? पहले वाले को क्या तेरी मां बनाएगा? जो 3 बच्चों की मां से तुझे प्यार हो गया, हरामखोर। परमेश्वर से डर, भगवान धरती पे है, तन की खाल भी नहीं बचेगी। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जो बहन बेटियों को बूंदी तक, यानी गलत नजर से देखने वाला भी ये जगत के लिए है। और भगत होके और तूने अपनी ही गुरु बहन के साथ में दुष्कर्म किया, नालायक, कहां ठिकाना होगा तेरा? परमेश्वर का कहर दास कह नहीं सकता शब्द। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो। डाके मारे, 2 बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का है, वो ढेड़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड़ कौन है। अब बताएंगे परमात्मा किसे कहते हैं। ढेड़ किसे कहते हैं? कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटत है शीसन, साक्षी सायब है जगदीशन। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है। ये विधान है परमात्मा का, ये वचन है सच्चे सतगुरु के। ये कबीर परमेश्वर की सारी सृष्टि के रचनहार के शब्द हैं कि ढेड़ कौन होता है, काफिर कौन होता है। गुरु अपने मुख से जिसको ढेड़ कह दे, काफिर कह दे, फिर परमात्मा कहते हैं कि हरि के रूठे ठोर है। वो कबीर हरि के रूठे ठोर है, गुरु के रूठे नहीं ठोर। ये वाणी आपको अच्छे से पता होगी। कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर हरि जय रूठ जा तो गुरु करे सहाय, और जय कबीर गुरु रूठ गया तो हरि नहीं होत सहाय। यानी अगर भगवान रूठ गया तो समझो तुम्हारा कुछ नहीं रूठा। अगर तुम्हारा गुरु तुमसे रूठ गया,
पूरी कायनात तुमसे रूठ जाएगी, पूरी सृष्टि तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। कहते हैं जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, और जब जिसका गुरु ही उसके खिलाफ हो तो पुण्यात्मा उसका इस सृष्टि में कौन रखवा रहा? वो तो युगन युगन समान कुत्ता। और ये काम इन लोगों ने कर दिया, और ये काम उन लोगों ने भी कर दिया कुत्ता बनने वाला, जो चुपचाप अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, जो सारी सच्चाई जानते हुए भी वो नामदान केंद्र वाले, उस और सेवादार, आसपास के लोग, मैनेजमेंट, गुरुजी का बेटा बेटी पत्नी भाई जवाई रिश्तेदार, महेंद्र भगोड़ा स्टेट कोऑर्डिनेटर, विष्णु साहू और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, इनके जिन सबको सच्चाई मालूम हो चुकी है, सब लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे, कोई नहीं बोल रहा। वो सब के सब लोग ढेड़ की श्रेणी में, ढेड़ की श्रेणी में। और ऐसे ढेड़ लोगों के संपर्क में जो रहेगा वो भी ढेड़ होता है। अगर संगत का कोई व्यक्ति अगर इन ढेड़ों के संपर्क में है, किसी भी नामदान केंद्र वाले के संपर्क में, चाहे वो कितना ही अच्छा दिख रहा हो तुम्हें आज, लेकिन वो काल की हद में है, वो कभी भी कुकर्म कर बैठेगा, कभी भी तुम्हें मिसगाइड कर देगा। ये सब के सब लोग ढेड़ हैं, ढेड़, नीच हैं, काफिर हैं गुरु जी के अनुसार। ये भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य की श्रेणी में। कब इनका बक्कल उतरेगा और कब इनके पीछे चलने वाले तुम जैसों का बक्कल उतर जाएगा, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं आएगा, बाबा जी का ठुल्लू फिर हिलाते रहना। तो परमेश्वर कहते हैं काफिर की श्रेणी में वो है जो दूसरे की बहन बेटियों को भूंडी नजर से देखते हैं, जो परद्वारा गमन करते हैं। परद्वारा गमन मानी दूसरे की स्त्री के साथ में संभोग करते हैं। इस नालायक की खुद की स्त्री है, शायद उस बहन ने भी नाम ले रखा होगा। आज क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, जब उसके रिश्तेदारों को पता चलेगा, उसके माँ बाप को पता चलेगा, उसके गांव वालों को, पड़ोसियों को पता चलेगा, उस बहन की गर्दन तक नीचे कर दी हरामखोर ने। ये एफिडेविट लिख के उस बहन के साथ में ऐसा कुकर्म करके 2 घर इसने बर्बाद कर दिए। ये है ढेड़, काफिर। और ऐसे ढेड़ों के नामदान केंद्रों पे जो कोई जाएगा वो सबसे बड़ा ढेड़। हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी सायग है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। 70 जन्म शीश कटेंगे, ये केवल जगत वालों के लिए बताया परमेश्वर ने। और जगत से भगत बन के अगर कोई ऐसा कर्म कर दे नालायक, तो उसके तो 70,000 बार कटेंगे, दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। पुण्यात्माओं, वीडियो बहुत लंबे हैं आगे। दास तो चाहता है कि लगातार आपके साथ रहूं, और 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन अभी जैसे 4 घंटे होंगे तुरंत लाइव प्रोग्राम एंड हो जाएगा। 8 बजे जुड़े थे, 11:45 हो गई, मालूम ही नहीं चला। खाली 15 मिनट बची हुई है 4 घंटे पूरे होने में। तो फिर भी दास कोशिश करेगा, हम परमेश्वर के वचन को लेंगे थोड़ा सा, और आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि ये जगत वाले लोग हैं, ये ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, ईसा मसीह का जो ग्रंथ है बाइबल, उसको मानने वाले लोग हैं। उस बाइबल में जो वचन जो ईसा मसीह लिख के चले गए, जो आज धरती पे भी नहीं है, जो आज वो चले गए, पुण्यात्माओं, ये उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनके वचनों को फॉलो कर रहे हैं। जो स्थिति आगे आने वाले समय में संगत की होने वाली है, कि जब गुरुजी पृथ्वी पे नहीं रहेंगे तो आने वाली आत्मा उनके वचनों को फॉलो करेंगी। हमें शिक्षा लेनी चाहिए बाइबल को मानने वाले इन लोगों से। ये क्या कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए, उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलाते हैं। और फिर इन्होंने एक बिरिया कोई शहर है,
उस बीरिया शहर के लोगों का एग्जाम्पल दिया कि हमें बीरिया शहर के लोगों से हमारे को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब उन्हें कोई भी परमात्मा के वचनों के खिलाफ कोई बात बोलता था या कोई आदेश देता था, जिस प्रकार ये मैनेजमेंट वाले आपको बात बात पे पीले पर्चे निकाल देते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेटर कोई भी आदेश दे देता है, तो कहते हैं बीरिया के लोग उनकी बात सुनते जरूर थे, लेकिन सुनने के बाद में फैसला वो तब तक नहीं लेते थे जब तक घर जाकर अपने परमेश्वर की पुस्तक से उन वचनों को मेल नहीं करते थे, खोल खोल के देखते थे कि उसने मुझे जो आदेश दिया, जो बात बताई है, वो मेरे यीशु के वचनों से मेल खाती है नहीं खाती है। अगर खाती है तो मानते थे, नहीं खाती है तो नहीं मानते थे। वो थे हमसे बड़े भगत। हम क्या हैं उनके आगे? तत्व ज्ञान लेकर भी शर्म से डूब मरना चाहिए। सुनिए फटाफट, फिर समय नहीं है। इस थोड़े में समझने का प्रयास करें, आप परमेश्वर की अच्छी आत्मा है, जरूर समझेंगी। और दृढ़ता, यही तो साध संगति होती है परमेश्वर की दया से, यही तो हिम्मत मिलती है हमें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग परमेश्वर के वचन से ज्यादा पास्टर, प्रचारक और उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अब बाइबल के मानने वाले जो होते हैं, जो जगह जगह जो बाइबल वाले, ईसा मसीह वाले जो ये उपदेश करते हैं, ये प्रचार करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे नाम दे दिया गया है कोऑर्डिनेटर, और बाइबल में जो ईसाइयों का जो है, जो ये इनके जो आश्रम होते हैं, जिनको ये लोग कलीसिया बोलते हैं, उनपे जो लोग इनको जो आदेश देते हैं, जो गुरु जी की बातें बताते हैं, बाइबल की बातें जो बताते हैं, उनको कहते हैं पास्टर। तो ये कह रहा है कि आजकल लोग परमेश्वर के वचनों पे ध्यान कम देते हैं, और जो पास्टर होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आज संगत कर रही है, गुरु जी की लिखी पुस्तकों पे कम, सत्संगों पे ध्यान कम दे रहे हैं, उनके वचनों पे ध्यान कम दे रहे हैं। और जो ये उपदेशक हैं, जो बात बात पे पीला पर्चा निकाल के हमारे को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आदेश बता रहे हैं, उनको ज्यादा मानते हैं। तो सुनिए ध्यान से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग परमेश्वर के वचन से ज्यादा पास्टर, प्रचारक और उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी पास्टर, प्रचारक को फॉलो ना करें, क्योंकि बहुत सारे सामर्थी और अच्छे प्रभु के दास भी रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा उपयोग किया है। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अब कोई बहकना नहीं चाहता अपने आप से, कोई भी जानबूझकर परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं, कैसे झूठे प्रचारकों, लीडर्स और झूठी शिक्षाओं को पहचाना जाए और कैसे पहचाना जाए। ये जगत वाले बता रहे हैं, ईसा मसीह के फॉलोअर्स, बाइबल को मानने वाले, कैसे ऐसे लोगों को पहचाना जाए। कैसे उन लोगों को पहचाना जाए जो लोग परमात्मा की शिक्षाओं के खिलाफ आप और हमारे को आदेश देते हैं, हमारे को चलाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये कहता है रीड एंड बाइबल फर्स्ट। सबसे पहले बाइबल को पढ़ो, उसके बाद में बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो। यानी हम जो सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं, जो हमें अनुवाद गुरु जी ने करके दे रखा है, गुरु जी के जो सत्संग है, उनको ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, एक एक बात पे गौर करना चाहिए। परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं, कैसे झूठे प्रचारकों, लीडर्स और झूठी शिक्षाओं को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचा जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना इसको। दोस्तों, पहली बात बड़ी ही सिंपल है, रीड योर बाइबल एवरीडे। वचन पढ़ें, वचन पढ़ें। रीड योर बाइबल एवरीडे, रोजाना बाइबल पढ़ें, रोजाना नित्य नियम करें, रोजाना गुरु जी का सत्संग सुने। गुरु जी का भी आदेश है 1 घंटा रोजाना सत्संग सुनना चाहिए। दोस्तों, पहली बात बड़ी ही सिंपल है, रीड योर बाइबल एवरीडे। वचन पढ़ें, वचन पढ़ें, गहराई से जानें, याद करें, अर्थ समझें और बाइबल का अनुवाद करना भी सीखें।
अगर आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आपको कुछ भी सिखा देगा, कुछ भी अपने मन के अनुसार, और आप उनकी बातों में आसानी से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप वचन को अच्छे से जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वो कब, कहां और कैसे आपको गलत सिखा रहे हैं। हर एक शिक्षक, प्रचारक जो बाइबल से अलग किसी बात को सिखाता है, ऐसे लोग मसीह की देह के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लिखा बाइबल से अलग अगर तुम्हें कोई अपना आदेश दे रहा है, कोई तुम्हें अगर गलत पढ़ा रहा है, जैसे मैनेजमेंट वाले हमें गुरुजी के ज्ञान के विपरीत पढ़ा रहे हैं, पीले पर्चे निकाल के उल्टे आदेश दे के, तो कहते हैं ऐसे लोग उस मसीह की देह के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मसीह की देह मतलब परमेश्वर की देह के लिए। अब परमेश्वर की देह के लिए खतरनाक हो गए ना, जेल में बैठा दिया ना, यातनाएं हुई ना। ध्यान से सुनना। तो कब, कहां और कैसे आपको गलत सिखा रहे हैं। हर एक शिक्षक, प्रचारक जो बाइबल से अलग किसी बात को सिखाता है, ऐसे लोग मसीह की देह के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने हमें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तो जो भी परमेश्वर के वचन को लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करे, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करे या बाइबल से हटकर प्रचार करे, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और ऐसा ओनली पॉसिबल है जब आप सच्चाई, सच्चे परमेश्वर के वचन को समझेंगे। ऐसा तब भी संभव है, तभी बच पाओगे जब आप सच्चे परमेश्वर के वचनों के समझोगे। वचनों का मतलब गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से सुनोगे। गुरु जी ने सत्संगों में क्या आदेश दिए वही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। चाहे गुरु का भाई आदेश दे, गुरु की कोई भी आदेश दे, चाहे पुण्यात्माओं। केवल 6-7 मिनट बची, इसलिए दास थोड़ा फटाफट कर रहा है। आने के लिए इस्तेमाल करें, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करें या बाइबल से हटकर प्रचार करें, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और ऐसा ओनली पॉसिबल है जब आप सच्चाई, सच्चे परमेश्वर के वचन को समझेंगे। जहां सच्चाई नहीं है वहां झूठ है, इसलिए वचन पढ़ें, समझें और मजबूत बने। और वचन को गहराई से समझकर ही आप झूठी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। पवित्र बाइबल में हम बीरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान से पढ़ना बीरिया के लोगों के बारे में, किस प्रकार वो लोग उनके परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जो उनको शिक्षा दिया करते थे, फिर किस प्रकार वो लोग उन शिक्षाओं को अपने ऊपर अमल किया करते थे। पहले अपने परमेश्वर के वचनों से उनका मेल करते थे, जैसे आज संगत पीले पर्चों का मेल नहीं कर रही अपने गुरु जी के सत्संगों से, किताबों से, तुरंत आदेश को फॉलो कर रही है और काल के जाल में फंस रही है। सुनिए बीरिया के लोग क्या क्या करते थे। मजबूत बने और वचन को गहराई से समझकर ही आप झूठी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। पवित्र बाइबल में हम बीरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रेरित लोग उन्हें प्रचार करते थे तो वो वापस जाकर शास्त्रों में देखते थे कि क्या जो सिखाया गया है वो उचित है या फिर उचित नहीं है। आपको और मुझे भी बीरिया के लोगों के समान बनना है, तभी हम झूठी शिक्षाओं से, झूठे प्रचारकों से बच पाएंगे और मसीह में मजबूत बन पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, किस प्रकार देखो, छोटा सा वीडियो में इन्होंने कितना बड़ा संदेशा दे दिया। ईसा मसीह को मानने वाले लोग, बाइबल को मानने वाले लोग, ये है परमेश्वर की हंस आत्मा, उत्तम आत्मा, जिनके विषय में गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि भाई भक्तों के घर अभी बहुत दूर हैं। जब परमेश्वर का ज्ञान पूरी दुनिया में जाएगा, ऐसा कोई समय आएगा परमेश्वर का लीला में, तब ये लोग जो बने बनाए भगत हैं, जिनको आज इतना ज्ञान है, जो भक्तों से 50 गुना ज्यादा, पुण्यात्माओं, वो फिर ये मार्ग चलेगा सत्य की तरफ। फिर कोई किसी को नहीं भटका पाएगा, कोई किसी को मूर्ख नहीं बना पाएगा। अब आगे और कहानी है पुण्यात्माओं, समय नहीं है, बिल्कुल 5 मिनट बची हुई है, 5 मिनट में कुछ नहीं पाएगा। तो दास आप लोगों से निवेदन करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, ऐसी घटनाएं, ऐसे बलात्कार, क्या चाहे बलात्कार के बाप या इससे भी घटिया कर्म चाहे ये लोग कितना ही कर लें, गुरु की आड़ में, गुरु का नाम लेके इन नामदान केंद्रों पे बैठ के, कितना भी ये लोग अपवित्रता इस मार्ग को भ्रष्ट करने के लिए कर लें, हमें सच्चे सदगुरु का सच्चा सेवक बन के रहना है। ये परमेश्वर है, ये अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए कुछ भी कर देगा। ये चाहे तो जेल से 2 मिनट में आ जाए, ना चाहे तो नहीं आएगा, और ना आए
तो भी हमें कोई किसी प्रकार का सोचना नहीं है। हमें परमेश्वर मिल चुके हैं शब्द रूप में, हमारे परमात्मा शब्द रूप में हमारे पास में है, 24 घंटे हमारे पास में है, सदा हमारे पास में है। वो परमेश्वर की, अगर परमेश्वर हमारे शरीर में रहते सहते, अगर परमेश्वर जेल से बाहर नहीं आए, तो भी पुण्यात्माओं ये सोचना, ये आप और हमारे उन अंतिम क्षणों में विश्वास की परीक्षा थी कि मेरा भगत अंतिम समय शरीर छोड़ते छोड़ते भी मन में क्या भाव लाता है कि यार गुरुजी क्यों नहीं आए जेल से बाहर, यार क्या गुरुजी अंदर ही रहेंगे, क्या गुरुजी परमात्मा नहीं है क्या यार। कोई तो कह रहा था 2 साल में आ जाएंगे, कोई कह रहा था 4 साल में आ जाएंगे, वो भविष्य वक्ता ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। अरे भाड़ में गए भविष्य वक्ता, हमें भगवान मिल गया, भविष्य वक्ताओं की बात नहीं जाननी हमें। और जो भविष्य वक्ताएं हैं उनको बातों को हमने केवल दृढ़ता लाने के लिए, अपने अंदर भक्ति और भगवान के ऊपर एक विश्वास बैठाने के लिए ही उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का सहारा लेना है। बाकी भगवान तो भगवान है, भविष्य वक्ता कहेगा तो भी ठीक, ना कहेगा तो भी ठीक। तो हमें इतना विश्वास, इतना दृढ़ और पक्का यकीन अपने परवरदिगार पे, अपने खुदा पे, अपने मसीहा पे हमें लाना पड़ेगा पुण्यात्माओं। तब कहीं जाके अगर परमेश्वर दया कर दें तो हम सतलोक का दरवाजा देख पाएंगे। वरना परमेश्वर बार बार कहते हैं कि बच्चों, सतलोक जाना कोई खाला का घर नहीं है, बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है जो जाए और चक्कर मार गए और आ गए। अगर इतना आसान होता तो युगों युगों से गधे कुत्ते सुअर नहीं बन रहे होते तुम, और तुम नीचों के लिए फिर मुझे यहां पे इतना दुखी नहीं होना पड़ता। तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा समय है, फिर भी आपको दास एक छोटा सा वीडियो, एक बहन का जो कि है तो साध्वी, दूसरे किसी पंथ की प्रचारक है, फिर भी उसके कितने उत्तम विचार हैं सतगुरु को लेके, गुरु को लेके। वो कह रही है कि अपने माँ बाप पे विश्वास कर लेना, अपने माँ बाप के अगर तुम हत्या कर दो वो इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप कि तुम अपने गुरु पे संदेह कर लो, शक कर लो। तुम कैसे शक कर सकते हो? सुनो, और उसके बाद अगर वीडियो एंड हो जाए तो आपको दास को सत्साहिब और परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शास्त्रों को अगर पढ़िए तो शास्त्र ये कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माता पिता की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, गौ की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, जितना बड़ा यह पाप है कि तुम अपने गुरु पे संशय करने लग जाओ। क्या कर सकते हो तुम? कैसे कर सकते हो संशय? अपने गुरु पर संशय, अपने भगवान पर संशय कैसे कर सकते हो तुम? और अगर तुम्हें ये लगे कि गुरु गुरु ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तुमने तो गुरु तत्व को अपनी जिंदगी से काट दिया। ठीक है भाई, छोड़ दे फिर उस गुरु को, फिर मत रहे उसके साथ, मत रहे उसके साथ, फिर जा, फिर ढूंढ कोई और। बात याद रहे, जो एक गुरु का सगा ना हो सका वो किसी दूसरे का कैसे होगा? भी ये याद रहे, जो अपने गुरु का कृपा पात्र हो जाता है ना, उसको सब महात्मा भी कृपा देते। अपने गुरु की ही कृपा नहीं ले पाया, उसको दूसरे क्या देंगे? कहीं ठिकाना देंगे उसको, कहीं ठिकाना नहीं उसका। फिर तो नहीं, ऐसा उल्टी खोपड़ी का मालिक है, वो अपने कर्म होने वाला है, अपने 2-4-5 सेकंड बची हुई है। मेरे अंदर ही तो ज्ञान परमेश्वर दया करें, आप जी मेरे अंदर ही दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, ये अंतिम दाव है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा पुण्यात्माओं। आज हम हैं, कल नहीं है, आप हैं, मैं नहीं हूं। हम जब तक हैं परमेश्वर के साथ संगति करते रहेंगे, जब तक नहीं है तो खुदा है, खुदा है, खुदा था, खुदा रहेगा, और वही चाहिए, और किसी की हमें जरूरत भी नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।